गाइस आज पूरी दुनिया में एक खबर तेजी से फैल रही है। कहा जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई बेहोश है। वो देश चलाने की हालत में नहीं है और इनका इलाज ईरान के कोम शहर में चल रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये सच है, और अगर सच है तो इसका मतलब क्या है, और अगर ये खबर गलत है तो फिर ये खबर फैलाई क्यों जा रही है। तो हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सिस। आज की इस वीडियो में हम इसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस खबर की शुरुआत किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट से नहीं हुई। ये खबर आई है रिपोर्ट से, और खासकर एक लीक्ड इंटेलिजेंस मेमो से, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अमेरिका और इजराइल से जुड़े सोर्सेस से आया है, जिसमें दावा किया गया है कि मोज्तबा खामेनेई अनकॉन्शियस है। ईरान के कोम शहर में इनका इलाज चल रहा है और ये अभी डिसीजन लेने की हालत में नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं किया गया। ये सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए कही गई बात है। यानी कि ये खबर शुरुआत से ही कंफर्म नहीं है, सिर्फ रिपोर्टेड है। इसको ईरान ने कंफर्म नहीं किया है, बल्कि कुछ रिपोर्ट में तो ये कहा गया कि मोज्तबा खामेनेई बिल्कुल ठीक है और वे वार सिचुएशन की वजह से पब्लिक में नहीं आ रहे। और वैसे भी गाइस देखिए, जब किसी देश का लीडर बीमार होता है तो वो देश अक्सर उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करता, ताकि दुश्मन इसका फायदा ना उठा पाए। और रही बात मोज्तबा खामेनेई की, तो काफी लोग ऐसे होंगे जो इनका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मोज्तबा खामेनेई इस वक्त ईरान के सबसे पावरफुल आदमी है। ये ईरान के सबसे पावरफुल फैमिली से आते हैं। ये ईरान के पूर्व लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं, जिनकी कुछ समय पहले मिसाइल अटैक में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने इनको सुप्रीम लीडर के तौर पर नियुक्त किया था। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम पर, क्या वो सच में बेहोश है। गाइस देखिए, कुछ मीडिया रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि मोज्तबा खामेनेई अनकॉन्शियस है, लेकिन ये कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इसकी ना तो कोई ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट है, ना ही कोई वीडियो सामने आया है, और ना ही कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट हमको मिला है। यानी कि अभी की स्थिति ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रूमर है, लेकिन कोई कंफर्म फैक्ट नहीं है। और जब ऐसी खबरें आती है तो अक्सर ये वायरल जल्दी हो जाती है। और इस खबर के वायरल होने का सबसे बड़ा कारण है इस वक्त वार सिचुएशन। अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, और ऐसे में हर छोटी खबर बहुत बड़ी बन जाती है। और दूसरा कारण है कि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, इंफॉर्मेशन से भी लड़ा जाता है। ऐसी खबरें फैलाई जाती है ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस गिर जाए, क्योंकि अगर किसी देश का लीडर कमजोर है या अनकॉन्शियस है तो वहां की जनता कंफ्यूज हो जाती है, सेना का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और इसीलिए इन खबरों को अक्सर वायरल किया जाता है। और एक कारण इसका ये भी हो सकता है कि आज हर मीडिया आउटलेट चाहता है कि सबसे पहले वो न्यूज ब्रेक करे। इस चक्कर में कई बार रिपोर्ट को ही फाइनल ट्रूथ की तरह दिखा दिया जाता है। अब अगर मान लो कि ईरान का टॉप लीडर इस वक्त एक्टिव नहीं है, और अगर हम किसी तरीके से ये मान लें कि ये खबर सच है, तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में अगर ईरान का टॉप लीडर एक्टिव नहीं है तो देश में पावर स्ट्रगल शुरू हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर डिसीजन कौन लेगा, पॉलिटिकल सिस्टम या फिर यहाँ की सेना। गाइस इस वक्त ईरान में पावरफुल फोर्स है जिसे कहा जाता है IRGC, यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स। अब अगर यहाँ का लीडर इनएक्टिव होता है तो ये ग्रुप ईरान का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। अगर ईरान की लीडरशिप क्लियर नहीं होती है तो फिर डिसीजंस इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं, जिससे यहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। इससे जनता में कंफ्यूजन फैल सकता है, सिस्टम में प्रेशर आ सकता है, और अंदरूनी टेंशन बढ़ सकता है। खैर फिलहाल की सच्चाई ये है कि ईरान के लीडर की जो अनकॉन्शियस होने की खबर वायरल हो रही है, लेकिन ये खबर पक्की नहीं है। और ऐसी स्थिति में हर खबर पर हमको तुरंत विश्वास नहीं करना है, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करना है, ट्रस्टेड सोर्सेस को चेक करना है। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।